तो फिर दुख भोगना नहीं पड़ेगा, उसको प्रभु का साकेत धाम बनाया। विन सावे, विन सावे का मतलब विशेष न सावे, इसका भाव भोगना तो दूर रहा, उसे दुखों का स्मरण तक नहीं होगा, ऐसा रहा। दुख कैसे होते हैं ऐसा नहीं है। और अंतकाल शरीरांत होने पर हनुमान जी का सच्चा सेवक श्री राम जी के साकेत धाम में जाता है। दूसरा भाव, श्री राम जी के धाम श्री रघुपतिपुर अयोध्या में वह भक्त जाता है, क्योंकि फिर राम धाम का अधिकारी वहां बन ही जाएगा। जब साकेत चले जाएगा तो राम धाम का अधिकारी बन गया। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित जग पावन। कोनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। इस प्रकार अयोध्या में उस भक्त का अंत समय में पहुंच जाना, यह श्री हनुमान जी की कृपा का ही चमत्कार है। भाव यह है कि वे कहीं भी किसी भी ग्राम नगर शहर में हो और हनुमान जी की निष्काम सेवा के प्रभाव से वह भक्त अंत में अयोध्यापुरी में पहुंच ही जाएगा। अंतकाल रघुपतिपुर जाई, ऐसा लग जाएगा। जहां जन्म हरि भगत कहाई। यदि फिर कहीं उसका पुनः जन्म हुआ भूतल पर, तो यह माया के विषयों में नहीं फंसेगा, फिर वह भक्ति करेगा और भक्त का नाम संसार में विख्यात होता है। अथवा अंत में साकेत धाम में जाकर जहां जन्म लेगा, वहां सब उसको हनुमान जी का भक्त कह करके पुकारेंगे महाराज, और बड़ा आदर देंगे महाराज। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। उस पावन अवधपुरी में हनुमान जी की दया से ही जीवन अंतिम चरण में किसी प्रकार पहुंच जाए। अवध में एक बार जीव पहुंच जाए तो वो पावन हो जाता है। उसके लिए कृपा हनुमान जी की चाहिए महाराज। जय जय कपिनायक जन सुखदायक, महावीर बलवाना। जय संकट मोचन भव में मोचन, मंगल भवन सुजाना। जय जय दुख हारक जन उपकारक, परिमानंद निधाना। जय जय आनंद राशि पवन तने हनुमाना। जय परम कृपाला नयन विशाला, सुर नर मुनि हितकारी। जय सब गुण सागर दीन दयाकर, पापिन के अगहारी। जय अधम उदारक दीनन तारक, समर धीर असुखारी। जल खल दल गंजन विपद विभंजन, हरहु कुसंकट भारी। जय मारुति नंदन जन रंजन, जय प्रभु प्रेम स्वरूपा। जय गर्भ प्रहारी महिमा भारी, प्रभुनाथ कपि भू। जय इंद्र जीता परम पुनीता, ज्ञान गुण अनूपा। जय भक्ति विचारक रस्त विस्तार, प्रभु प्रिय शंकर रूपा। जय सुंदर मूरत सूरत सेवक, अति सिया उपवासी। जय अभिमत दाता दिव्य विधाता, शरणागत में नासी, शरणागत में नासी।
शरण ले ले, उसको जीवन धन्य हो जाता है। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करहु। संकट कटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत से सर्व सुख करहु। हनुमान जी की कृपा कब प्राप्त होगी? और देवता चित्ते न धरई। उपासना में अनन्यता बहुत जरूरी है महाराज, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। अतः अन्य देवता को मन में स्थान ना दे, केवल हनुमान जी को ही अखंड रूप से भक्ति करे तो शीघ्र कृपा होती है हमारे। जैसे भक्तमाल में एक क्षेम गोसाई नाम के अनन्य भक्त हुए हनुमान जी के। हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश धारण करके और भैरों की सोने की मूर्ति बना करके ले आए। उन्होंने कहा हनुमान जी पे क्या है, वो तो खुद वानर राज हैं, तुम्हें क्या देंगे, ये लो भैरों की मूर्ति लो और सोने की है, जब जरूरत पड़े इसका हाथ पैर तोड़ के काम चला लेना और ये पुनः अपने आप पूरी हो जाएगी। और तोड़ के भी दिखा दिया और जोड़ के भी दिखा दिया। वह समझ गए ये व्यक्ति हमको भैरों की धन की संपत्ति का लोभ दे करके हनुमान जी की भक्ति छुड़ाना चाहता है। उन्होंने खूब डांट लगाई और लड़ने लगे। तब हनुमान जी ने देख लिया ये पक्का भक्त है, तो अपने निज रूप में आकर के उनसे प्रसन्न होकर के कहा, कहो क्या वरदान चाहते हो? तो उन्होंने कहा, क्षेम गोसाई जी ने हमें राम जी के दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने उनको राम जी के दर्शन कराए और दर्शन करने पर राम जी ने कहा वरदान मांग लो। तो क्षेम गोसाई जी ने राम जी से उनका धनुष मांग लिया और जीवन भर उस धनुष की उपासना करते महाराज। अनन्यता और देवता चित्त न धरे। आपसे पूछी जाए महाराज, सोमवार को कौन की पूजा करनी चाहिए? अरे सोमवार को कौन की पूजा करें? शंकर की। और मंगलवार को और बुधवार को आ जाए गणेश जी की, गुरुवार को। अब हनुमान जी को अगर बुधवार को लड्डू खवा देंगे तो कोई वापस आ जाएगी। एक दिन बुधवार को गणेश जी को लड्डू खवा दे और फिर 7 दिन भूखे बैठे रहे, ये नहीं। गंगा गए तो गंगादास, ये चीज नहीं। एक का आनंद आश्रित होना चाहिए, प्रणाम सबको, समर्पण एक को। अच्छा आप एक चीज सोचो, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पर ही आश्रित रहता है और एक ऐसा है कि वो जिससे कार्य लाता है, जरूरत पड़ी आपसे ही लगा, तो आप किसके विषय में चिंतित रहोगे? जो आप पे ही आश्रित रहता है। तो ऐसे भगवान भी उसी की चिंता करते हैं जो उन्हीं पर आश्रित रहता है महाराज। केवल उन्हीं पर आश्रित, हनुमत से सर्व। अरे जब तुम्हारो खुद को बाप समर्थ है तो दूसरे के बाप से बाप के हो। जब अपनो ही बाप समर्थ है तो दूसरे के बाप से बाप क्यों कहने की जरूरत पड़े? ये चीज नहीं होनी चाहिए महाराज। हनुमत से सर्व सुख करहि और संकट कटे। जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है वह नहीं मिट सकता। मेटे काहू के मिटे ना, विधना के अंक, राई गए ना तिल बढ़े, रहु रे जी अंक। जो विधाता ने अंक में लिख दिया वह भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि शंकर जी ही तो भावी हैं। लेकिन जो हनुमान जी की शरण में आ गया उसके वह भी मिट जाएंगे। क्यों? भावी हूं मेट सकई, भावी को भी हनुमान जी मेट सकते हैं। हनुमान जी की शरण में आ जाए तो भाग्य की रेखा भी मिट जाती है। और मिटे भव भीरा, संसार बंधन से मुक्ति दिलाने की में है महाराज। अन्य देवती देवता मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति तो एकमात्र भगवान ही दे सकते।
और वह भगवान हनुमान जी के वश में है, तो हनुमान जी जिसे चाहे उसे मुक्ति दिला सकते हैं। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, तो हनुमान जी बलवान हैं तथा वीर हैं, अथवा बलवानों के भी वीर हैं। दूसरा अर्थ है जो हनुमान जी के बल का स्मरण करे उनकी सब विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। आजकल तो भक्तन की तो चले का है, मंदिर है राधा कृष्ण को, तो मंदिर के ट्रस्टी और पुजारी ने राधा कृष्ण पे भरोसा ना है। देख रहे हैं आजकल भक्त ज्यादा शनि मंदिर पे जाए तो शनि बैठा लिए आ रहे हैं, अपने भगवान का भरोसा नहीं है। खाटू श्याम बैठा लिए, उन पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो जो तुम्हारे अपने नहीं कर सके दूसरा तुम्हारा क्या करेंगे, तो इसलिए अनन्या है और देवता चित्त न धरेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये सत बार पाठ कर जोई, यह सतबार पाठ करे जोई, झूठे बंद बहा सुखे होई, झूठे बहा सुख होई। जय जय जय, यहाँ जय जय शब्द 3 बार है महाराज। इसका भाव है कि 3 बार यहाँ जय शब्द आया है, तो आपकी तीनों कालों में भविष्य वर्तमान भूत तीनों में जय जय सदा जय रे। अथवा दूसरा भाव ये है आप तीनों काल प्रातः मध्याह्न और सायं तीनों काल उनकी जय जयकार करें महाराज हनुमान जी की। इसीलिए 3 बार जय जय आए। जय 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 हनुमान गोसाई, प्रारंभ में 2 बार आया है जय, हनुमान चालीसा में 2 बार आया है। जय हनुमान ज्ञान सागर और एक जय कपीस तुम लोग लगा, तो 2 बार आया, 2 बार वो और 3 बार ये, तो टोटल 5 बार जय जय शब्द का प्रयोग हुआ है महाराज। मानो हनुमान जी के 5 मुखों की वंदना यहाँ तुलसीदास जी ने 5 बार जय जय करके कर दी है। पंचमुखी हनुमत जो कवच है उसमें हनुमान जी के 5 मुखों की वंदना इस प्रकार है, वहां 5 नाम है उनके, कपि, नरसिंह, गरुड़ और वराह और अश्व। इस प्रकार से 5 नामों से उनकी वंदना की जाती है। हनुमान गोसाई, मन सहित 11 इंद्रियां हैं महाराज, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 11वां मन इस शरीर में। तो हनुमान जी इनके इष्ट देव है, अतः मेरे स्वामी है महाराज जी। कृपा करो गुरुदेव की नाई, आप ऐसे मुझ पर कृपा करें प्रभु जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं। क्यों? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु ही केवट है इस शिष्य रूपी तन की नाव को पार लगाने के लिए महाराज। गुरुदेव केवट है और शिष्य का तन मन नौका है, और गुरु भगवान से मिला देते हैं और माया के बंधन खोलकर मुक्ति दिला देते हैं। वैसे ही आप मुझ पर कृपा करो हिम्मतलाल। अथवा जैसे काकभूषण ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, अपमान किया, फिर भी गुरुदेव ने काकभूषण पर क्रोध नहीं किया, कृपा ही किया, कभी क्रोध नहीं की। और जब शिवजी ने काकभूषण को श्राप दिया फिर भी प्रार्थना करके क्षमा गुरुदेव ने करवाया, और काकभूषण ने भी फिर यही कहा है महाराज। काकभूषण जी कहते हैं, एक पले मोहे बिसर ना काऊ, मोहे बिसर ना काऊ, गुरु करे कोमल शील सुभाऊ, गुरु करे कोमल शील सुभाऊ। ऐसे ही आप मुझ पर दयालु होकर के सब अपराध क्षमा कर, जो मैंने किए हों अपराध मुझे भगवान की सेवा में पहुंचा दो। जैसे गुरुदेव शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान की सेवा में दे देते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कराते हैं,
ब्रह्म संबंध करा देते हैं, ऐसे हे हनुमान जी आप मेरा संबंध प्रभु से करा दीजिए। अथवा हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य देव ने बिना विचारे सबको सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। तो हे प्रभु मेरे जीवन में जो अंधकार रूपी काम क्रोध रूपी माया के अंधकार भर गए हैं, अपने गुरुदेव की तरह मेरे जीवन में प्रकाश लाकर के उस अंधकार को दूर कर दीजिए महाराज। कृपा करो गुरुदेव की नाई, इसलिए आप कृपा करो मुझ पे। और यह सत बार पाठ कर सोई, यह सत बार पाठ कर सोई, छूट ही बंद महासुख होई, छूट ही बंद महासुख होई। इसको हनुमान चालीसा को सत सात को भी कहते हैं और 100 को कहते हैं। अगर ज्यादा बड़े बंधन में है व्यक्ति, हनुमान जी की कृपा चाहता है तो 100 बार पाठ करे, और 100 बार नहीं करे तो 7 बार करे, लेकिन विशेष पीड़ा हरनी है तो 100 बार पढ़े। और रोज जब तक कार्य ना हो जाए तब तक वह भगवंदन से मुक्ति की इच्छा हो तो जीवन भर 100 बार पाठ करे। अगर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है, निश्चय मोक्ष की प्राप्ति होगी। छूटे बंद महासुख हुई, कोई जेल में पड़ा हो वह इस पाठ से जेल से छूट जाएगा। दूसरा अर्थ है कि माया के बंधन इस पाठ से छूट जाते हैं महाराज। भक्तों को प्रभु की सेवा में पहुंचा देते हैं माया के बंधनों को हटा करके, और इसके एकमात्र अधिकारी श्री हनुमान जी हैं। सत अधिक 100, 7 या 100 नित्य पाठ करें। अगर मुझ पर कृपा अंजनी नंदन की हो जाए, मिले चारों पदार्थ आशा पूरी मन की हो जाए। अरे मन शीघ्रता करके बना ले भक्ति में, कहीं ऐसा न हो अंतिम दशा इस तन की हो जाए। अभी तो है समय प्यारे निराशा तज यतन करके, भजन हनुमान का कर लो तो करुणा उनकी हो जाए। हजारों शत्रु लेकर शत्रु सन्मुख मारने आवे, तो क्या डर है अगर रक्षक गदा हनुमान की हो जाए। बसे हनुमान जी का चित्र जो आंखों के शीशे में, बसे हनुमान जी का चित्र जो आंखों के शीशे में, तो आशा पूर्ण श्री जय राम के दर्शन की हो जाए। तो हनुमान के चरण में जाओगे तो सब पूरा हो जाए। अंतिम 2 चौपाई करके अब विराम पे चलेंगे भैया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओ यही से साकी गौरी सा, ओ यही साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय में डेरा, जय नाथ हृदय में डेरा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अब बात करें ना, बहुत से कहते हैं, कुछ फोन पे हमसे पूछे हैं क्या माताओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए? तो हमारी किसी की बात मत मानो। तुलसीदास हनुमान चालीसा में जो यह पढ़े, तुलसीदास जी ने नहीं कहा बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, शूद्र पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष नहीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध, उसे सभी प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। और ये कह रहे भाई आप कैसे कह रहे हो इस बात को? तो बोले मैं नहीं कह रहा हूं,
इसके साक्षी गौर ईसा, गौर मतलब उमा मैया पार्वती जी और उनके ही शंकर भगवान, इसके साक्षी शंकर भगवान है। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सब सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। इसका भाव है सदा हरि चेरा। हरि नाम भगवान का भी है और हरि नाम हनुमान जी का भी है। अतः गोस्वामी जी यहाँ हनुमान जी तथा राम जी दोनों की सेवक अपने को सूचित कर रहे हैं। जैसे सूरदास जी ने कहा है ना, अंतिम समय पे वैष्णवों ने पूछा, सूरदास जी आपने भगवान के पद गाए, गुरुदेव का नहीं गाया? सूरदास जी ने कहा मैंने तो गुरुदेव में और भगवान में कभी भेद ही नहीं समझा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधेरे को सब कछु दर्शाई। ये तो कृपा है। दूसरा तुरंत भरोसो दृढ़ केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहि अंधेरो। साधन और नाही आकल में, जासो होत निबेरो, सूर्य कहा कहे दुविध आंधेरो, बिना मूल को चीरो। तो भगवान में और गुरुदेव में अंतर नहीं समझा। ऐसी तुलसीदास जी के हनुमान जी गुरु स्वरूप है और राम जी उनके भगवान है, तो दोनों में एक ही समझा। इसलिए दोनों में किसी एक की सेवा करने से दोनों की ही सेवा हो जाती है। यह सदा सर्वदा के लिए सेवक कैसे है कि पहले के जन्मों में संबंध रहे। तो गीतावली में आपने लिखा है कि जन्म जन्म जानकी नाथ के गुणगन, तुलसीदास गाए। तो जन्म जन्मांतर गाए, कीजे नाथ हृदय मेरा। अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि 10 मिनट रुक लो बाबा, खत्म है। इन्हें सबर रखो, कथा में लाइट बिजली में भग रही, चित्त ही ना। फिरियों की कथा सुनी महाराज, कैसे चिंता होगा, ध्यान दें। कीजे नाथ हृदय मेरा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से युक्त है महाराज। जीत आत्मा के हृदय, और हृदय छाती में बराबर स्थान है और वह कमल के समान है, और हृदय में अपनी आत्मा विराजमान है। परंतु अज्ञानी जीव अपने को ही नहीं जानते महाराज, अपने को शरीर समझते हैं। और रहने वाला ये मन पापों के विषयों में आसक्त होकर के मलिन हो जाता है, मैला हो जाता है, और बुद्धि खराब विचारों से दूषित हो जाती है, और चित्त कठोर हो जाता है, और मन चंचल हो जाता है। गृहादि परिवार की ममता में लीन हो जाते हैं महाराज। इसलिए ऐसे गंदे स्थान में भक्त वत्सल भगवान ही रहते। भगवान आते हैं आपके हृदय में, किंतु देखते हैं इसमें तो काम क्रोध लोभ मत्सर भरे पड़े, पहली भरे पड़े, हम क्या करेंगे? तो देख करके ठाकुर जी वापस लौट जाते हैं। अतः हे हनुमान जी, आप हमारे हृदय में आ जाइए, और आइए ही नहीं, एक रूप से बस ही जाइए, क्योंकि आप तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं, परंतु एक रूप से ही नहीं। और आप ये एक रूप से, और एक रूप से हमारे हृदय में बस जाइए। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुख। पवन तने संकट हरण, पवन कुमार कहने के भाव यही है कि जैसे पवन देव आकाश में छाए हुए बादलों को उड़ा करके हटा देते हैं, ऐसे ही आप पवन पुत्रो हमारे जीवन में जो संकट रूपी बादल छाए हुए हैं, उनको आप प्रभु दूर कर दो।
मंगल मूर्ति रूप। इसका भाव ये है कि आप मंगलों की मूर्ति हैं। मंगल के कई अर्थ हैं महाराज, जैसे आनंद मंगल, शुभ मंगल, कल्याण मंगल, कुशल मंगल आदि। जैसे जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल भोर बधाए, नित नव मंगल भोर बधाए। अतएव आप मंगल रूप में महाराज, और जब आप हमारे हृदय में निवास करेंगे तो सदा उत्सव ही रहेगा, आनंद ही रहेगा, अमंगल नहीं रहेगा। हमारा हृदय भी मंगल का धाम बन जाएगा था। मंगल मूर्ति भगवान को भी आपको कहा जाता है, जैसे भगवान भी मंगल मूर्त है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। इसलिए भगवान जो मंगल मूर्ति है हनुमान जी, आप उनके ही स्वरूप में अतः मंगल मूर्ति के रूप में आपको कहा जाता है। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। महाराज हे हनुमान जी, आप अकेले निवास नहीं करेंगे, क्योंकि अकेले आप आओगे तो आपका मन नहीं लगेगा, क्यों आपका चित्त तो राम जी के चरणों में रहता है। तो इसलिए आप अकेले नहीं आकर के राम लखन सीता मेरे हृदय में आप प्रभु के साथ रहने लगे, परंतु अनुराग उन्हीं से रहेगा। उन सबको लेकर के आइए और मेरे हृदय में आप निवास करिए महाराज, वही प्रभु बस जाओ मेरे हृदय में। इसलिए यहां कहते हैं प्रभु के भक्तों के लिए बड़े प्रिय लगे, आनंद का आनंद भाव हुआ महाराज। हरि भगतन देखो दो भ्राता, इष्ट देव सब सुख दाता। इस प्रकार हमने थोड़ा जल्दी में, आज चूंकि तीसरा दिन था, मन के हिसाब से जैसी करनी चाहिए जैसी नहीं कर पाए। आप लोगों को भगवान हनुमान जी की लीला का श्रवण आश्रय हनुमान चालीसा का लेकर के किया, और पावन अवसर हनुमान जी के प्राकट के उत्सव पर, कल हनुमान जी का प्राकट उत्सव है, सभी लोग कम से कम 7 हनुमान चालीसा तो करें ही करें, सच नहीं तो। अगर वाकई में लाभ लेना है, आप सभी से एक निवेदन, अगर आपको हनुमान चालीसा में कोई चीज अच्छी लगी हो तो यह समझें कि ठाकुर जी की, भगवान की और भगवान के भक्तों की लीला में अंतर नहीं है। भगवान सुंदर है, भगवान की लीला सुंदर है, ऐसे ही भगवान के भक्त सुंदर है, उनकी लीला सुंदर है। और कहीं आपको कोई चीज अरुचिकर लगी हो, समझ नहीं आई हो, तो उसे आप हनुमान चालीसा में दोष ना जान के मेरी गलती समझें। मेरी बुद्धि सूक्ष्म में, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, तो आप सबसे प्रार्थना मेरी गलती समझ के मुझे क्षमा। जैसी हनुमान जी ने बुद्धि दी, हमने 3 दिन उनकी रसधारा बहाई। ठाकुर जी कभी कृपा करेंगे तो विस्तार से भी करेंगे, क्योंकि कल तक हमने 12 चौपाई करी, आज पूरी 28 चौपाई करनी है, तो दौड़ के करी है। अगर विस्तार हो तो कम से कम 8-10 दिन हो, तो हनुमान चालीसा पर खुल के चर्चा हो, और वह भी विधान हनुमान जी ही बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा होगी। अभी ये भैया एक भजन गाएंगे, उसके बाद आरती और प्रसाद, सब आप अपने अपने गंतव्य को प्रसारण करें।